अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.1। इसको कंप्लीट इसका रिव्यू करते हैं। बेटा ये क्या एक्सरसाइज है, इसमें क्या हो रहा है। तो बेटा इसका पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, कोई भी ब्रैकेट, खाली ब्रैकेट जिसमें नंबर लिखे होते हैं बेटा, इसे आप मैट्रिक्स बोलोगे। ठीक है बेटा। और इस मैट्रिक्स में बेटा जो नंबर लिखे होते हैं उनके कुछ ऑर्डर्स होते हैं। जैसे बेटा जो हमारे रजिस्टर पे लाइनें बनी होती हैं, बनाई जाती हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइंस, इन्हें बेटा बोलते हैं हम रो। और जो बेटा आप हाशिया लगाते हो सीधा सीधा, इसे बेटा बोलते हैं कॉलम। अब बेटा आपने यहाँ पे यही फाइंड करके देना है उसे कि कौन से मतलब एक मैट्रिक्स में कितनी रोज़ हैं और कितनी कॉलम्स हैं। लेट्स सपोज हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखो बेटा, एक ये लाइन आ गई और एक ये लाइन आ गई, मतलब एक इस तरह से ये लिखा हुआ है और एक इस तरह से ये लिखा हुआ है। तो यानी ये दो लाइनें हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो बेटा यानी ये दो वर्ड हैं, दो लाइनें हैं, तो इसे हम बोलेंगे कि हमारे पास दो रो हैं। पहले बेटा हमारे पास रो आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलेंगे, रो। फिर बेटा जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस आएंगी उन्हें बेटा हम बोलेंगे कॉलम्स। तो यहाँ पे एक ये वर्टिकल लिखा हुआ है, एक ये वर्टिकल लिखा हुआ है। तो यानी पहले दो रो आएंगी, फिर बेटा बाय का ऑप्शन आएगा और फिर दो कॉलम्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर भी देखो बेटा, एक रो, दो रो, एक कॉलम, दूसरी कॉलम। तो बेटा दो रो हैं और दो ही कॉलम है, तो 2/2। यहाँ पे देखते हैं बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे गौर करो तो एक आपके पास रो है, कॉलम कितनी बनती है, एक ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है, यानी अलग अलग लिखा हुआ है। तो बेटा आपके पास दो कॉलम है और एक रो है, तो यानी पहले रो आ जाएगी 1 बाय कितनी कॉलम्स हैं, 2, 1/2। यहाँ पे देखो बेटा, एक रो, दो रो, तीन रो और कॉलम कितने आ गए, एक, तो 3/1। यहाँ की बात करता हूँ तो बेटा एक रो, दो, तीन रो आ गई हैं बेटा आपके पास। कॉलम कितने आ गए, 1, 2, शाबाश। मुझे उम्मीद है सारे अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। 3/2। इस पे देखते हैं बेटा, ये बड़ा एक ही वर्ड लिखा हुआ है, एक रो आ जाएगी और एक ही कॉलम आ जाएगा। वेरी गुड, 1/1। इस पे देखते हैं बेटा, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, शाबाश। तो 3/3। इस पे देखते हैं बेटा, एक रो, दूसरी रो और यहाँ पे दो रो हो गई हैं आपके पास, एक कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम, तो 2/3। ये बेटा आपके पास आंसर थे। बट बेटा पेपर में आपने इस पार्ट को ऐसे एरोज़ के साथ नहीं करना, ठीक है। आपने खुद ऑब्जर्व करना है कि दो रो हैं, दो कॉलम हैं, इस तरीके से आपने चलना है। तो सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पार्ट नंबर 2। इस पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। यानी इसमें ए मैट्रिक्स है, बी है, सी है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो बेटा इस पे हमने देखना है कि हमारे पास जो ए है ये बेटा किसके इक्वल है, यानी ए वाला जो नंबर है ये इन सारे मैट्रिक्स में से किसके बराबर आ रहा है। यानी ए में 3 लिखा हुआ है, तो हम देखते हैं इसमें तो 3 और 5 लिखा हुआ है, ये नहीं हो सकता। इसमें 5 और 3 लिखा है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें काफ़ी सारे नंबर लिखे हुए हैं, इसमें भी काफ़ी सारे नंबर लिखे हुए हैं। तो बेटा सी देखो, अगर मैं 5 में से 2 को माइनस करूँ तो बेटा आंसर आता है 3, यानी ये वाला आंसर सी पे छुपा हुआ है। तो यानी हम लिखेंगे ए इक्वल है सी के। इसी तरह बी है, 3 और 5 है, तो ढूंढो कहाँ पे है, कहाँ पे है बेटा, ये देखें बेटा आप, आई पे लिखा हुआ है। 3 ये है और 3 + 2 किया तो बेटा 5 बनता है, यानी 3 ऐसे ही है, 3 + 2 किया तो बेटा 5 बनता है, यानी बी इक्वल आ जाएगा आई के। अब देखो 5 - 2 है, तो फिर से सी इक्वल है बेटा ए के। डी वाला देखो बेटा, डी वाला ढूंढो, ये कहीं पे भी नहीं है, तो आप लिखोगे डी इज़ नॉट आ इक्वल मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा। शाबाश,
ई वाला देखो 4 है, 0 है, 6 है, 2 है, 4 है, 0 है, 6 है, 2 है, शाबाश। तो ई वाला इक्वल आ जाएगा एच के। एफ़ वाला देखो 2 और 6 है, 2 और 6 ढूंढो, जी पे आ रहा है बेटा, देखो 3 में से 1 गया तो 2, 3 + 3 किया तो 6, तो एफ़ इक्वल आ गया मेरे बेटा जी के। वेरी गुड। अब बेटा जी वाला अगेन आपको पता चल गया है, जी वाला इक्वल आ जाएगा एफ़ के। एच वाला ई के, क्योंकि एच और ई सेम है, एच इक्वल आ गया ई के। अब ये देखो आई इक्वल देन आ गया बी के, आई इक्वल आ गया बी के। जे वाला देखो 2 + 2 किया तो बेटा ये 4 है, 2 - 2 किया तो 0 है, 2 + 4 किया तो 6 है, 2 में 0 ऐड किया तो 0 है, यानी 4 0 6 2। शाबाश। गैस करो कहाँ पे है, कहाँ पे है बेटा, ये है ई पे। शाबाश। जी इक्वल टू आ गया ई। तो बेटा ये आपका पार्ट नंबर 2 है, जो कि बहुत ईजी है। बेटा ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, आपकी मैथ्स का, इस एक्सरसाइज का इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है बेटा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में करना क्या है, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ए बी सी एंड डी। यानी आपने इन मैट्रिक्स में से जो अंदर नंबर लिखे हुए हैं, इन मैट्रिक्स में से बेटा आपने ए भी फाइंड करके देना, उसे बी भी फाइंड करके देना है, सी भी फाइंड करके देना और डी भी फाइंड करके देना है। तो लेट्स सी, हम चलते हैं। पहले हम देखेंगे कि हमारा ए + सी ये इक्वल है, ये वाला पहले नंबर इस वाले पहले नंबर के इक्वल है, यानी ए + सी इक्वल है 0 के। अगर ये नंबर 1 है तो ये भी नंबर 1 है। इसी तरह से a + 2b ये इक्वल है बेटा -7 के, ये वाला सेकंड है, ये वाला सेकंड है। c - 1 इक्वल है बेटा 3 के। अब बेटा मुझे आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो 4d - 6 किसके इक्वल होगा, शाबाश, बोलें 2d के इक्वल होगा। वेरी गुड। अब बेटा हम इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं, तो हम इसको इक्वेशंस के नाम दे देंगे। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी, ये इक्वेशन 3 हो जाएगी और ये इक्वेशन 4 हो जाएगी। अब आपने फाइंड क्या करना है, ए बी सी एंड डी। तो इक्वेशन 1 के पास चलते हैं। इक्वेशन 1 से मैंने कहा कि मुझे जी ए और मुझे वेरिएबल्स फाइंड करने हैं। उसने मुझे कहा कि भाई मेरे पास 2 वेरिएबल पड़े हुए हैं, आपको मैं कुछ नहीं दे सकती, आप सिंगल वाला ढूंढो। यानी वेरिएबल्स क्या हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जेड तक बेटा ये सारे वेरिएबल्स हैं। इसने कहा मेरे पास 2 वेरिएबल है, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, आगे जाओ। आगे वाले के पास आया मैंने कहा सेकंड वाले के पास, यार मुझे कुछ फाइंड कर दो। उसने कहा ना, मेरे पास भी 2 हैं, ए भी है और बी भी है, मैं भी कुछ आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मैं सी वाले के पास आया, यानी 3 वाले के पास आया। इसके पास सिर्फ एक वेरिएबल था, सी था। तो बेटा सी एक था, तो यहाँ से मैं फाइंड कर सकता हूँ। तो मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 c - 1 = 3। अब ये इक्वेशन 3 है बेटा, यहाँ से बेटा मैं c फाइंड कर सकता हूँ। हाउ, c - 1, ये -1 है, इक्वल टू के उस साइड पे जाके रूल मैंने बताया हुआ है। जिस बच्चे ने ये रूल नहीं देखे तो बेटा वो मेरी सेकंड वाली वीडियो में जाके देखें। 3 - 1 है, उधर जाके +1 हो जाएगा, c = 4 हो जाएगा। शाबाश। इसी तरह से बेटा मैं इस वाली इक्वेशन पे जाऊँगा, 4 वाली पे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, यहाँ पे 4d - 6 है = 2d है। बेटा यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल है d, तो d वाले मैं एक साइड पे कर लेता हूँ। 4d - 2d = 6। ये प्लस का 2d था, इधर आगे माइनस का हो गया, ये माइनस का 6 था, उधर जाके प्लस का हो गया। 4d में से 2d गया तो बेटा आपके पास बचा 2d = 6। d के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया बेटा। तो d का आंसर क्या निकला बेटा आपके पास, 3, 2 1 = 2, 2 3 = 6। अब बेटा मैं दोबारा इक्वेशन नंबर 1 के पास गया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि मुझे 4 वेरिएबल्स फाइंड करने हैं, ए फाइंड करना है, बी करना है, सी करना है, डी करना है। मैंने 2 तो कर लिए हैं, सी भी कर लिया, डी भी कर लिया, मसला ए और बी का भी है। तो मैंने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लिखी, a + c = 0। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मैंने c तो फाइंड कर लिया हुआ है, तो मैं कहूँगा पुट c = 4 इन इक्वेशन नंबर 1, a + 4 = 0। ये 4 कहाँ से आया है, ये c का आंसर है। और ये c का आंसर कहाँ से निकला है, ये c का आंसर बेटा निकला है यहाँ से, जो मैंने फाइंड किया हुआ है। अब ये प्लस का 4 है बेटा, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। शाबाश। अब अगेन ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, वो मेरे पास क्या है, ये है।
a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ये देखो, ये a का आंसर तो मैं फाइंड कर लिया ऊपर। मैं बोलूँगा पुट a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर 2। ये 2 इक्वेशन है। अच्छा जी, अब -4 a की जगह पुट कर दिया है, प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब ये देखो, ये माइनस का 4 है, उधर जाके बेटा क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। शाबाश। 2b इज इक्वल टू -3, 2 बेटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के उस साइड पे जाके ये हो जाएगा डिवाइड। तो ये b का आंसर आ गया। अब हम सारे आंसर बेटा अपने लिख लेते हैं। a का आंसर निकला है मेरे पास -4, b का आंसर निकला है -3/2, c का आंसर निकला है बेटा +4 और d का आंसर निकला है 3। ये 4 वैल्यूज़ उसने मुझे फाइंड करने को कहा था, मैंने चारों फाइंड कर दी। और बेटा ये आपके जो है एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। बेटा इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।